नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम जानेंगे कि अगर कोई मनुष्य सोते सोते भगवान शिव का नाम जपता है तो उनका क्या होता है। भगवान शिव सरल हृदय और सच्ची भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें दिखावा, आडंबर या बड़े यज्ञों की आवश्यकता नहीं होती। शिव जी को बेलपत्र, जल, भस्म और रुद्राक्ष प्रिय है। लेकिन यदि भक्त सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करे या फिर शिव नाम का जाप करे, संयम रखे, अहंकार त्याग दे और दूसरों की सेवा करे तो शिव तुरंत कृपा करते हैं। भोलेनाथ भाव के भूखे हैं। भाव से की गई भक्ति उन्हें अत्यंत प्रिय होती है। वह अपने भक्तों के दुख हरते हैं और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। सरलता ही शिव तक पहुंचने का सबसे सहज मार्ग है। तो आइए कथा के माध्यम से जानते हैं कि भगवान शिव का नाम सोते सोते अगर कोई मनुष्य जपता है तो उनका क्या होता है। तो कथा शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक कहानी है अर्जुन की। उत्तर भारत के एक शांत और हरियाली से घिरे गांव परमपुर में एक युवक रहता था, अर्जुन। वह एक साधारण किसान था, लेकिन जीवन से थका हुआ, लक्ष्यहीन और बेचैन। खेतों में मेहनत करता, घर लौटता, खाना खाकर थककर बिस्तर पर गिर पड़ता। अर्जुन के जीवन में ना तो कोई बड़ी आकांक्षा थी, न ही कोई आध्यात्मिक झुकाव। उसकी माँ गौरी अत्यंत धार्मिक थी और भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। रोज सुबह बेलपत्र चढ़ाना, रोज शिव चालीसा का पाठ करना और शिव नाम का जाप करना उसका नियम था। अर्जुन अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा देता, लेकिन उसको लगता था यह सब बूढ़े लोगों का काम है, भगवान का नाम जपना। एक दिन गौरी ने अर्जुन से कहा, बेटा, जीवन केवल रोटी कमाने और सोने का काम नहीं है। एक दिन यह शरीर भी थक जाएगा, फिर क्या बचेगा। अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे माँ, अभी तो जवान हूँ, भगवान की भक्ति के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। गौरी ने गंभीर होकर कहा, जवानी ही असली समय है अर्जुन। जब आत्मा जागती है तो शिव स्वयं मार्ग दिखाते हैं। सोते हुए भी यदि मन में शिव हो तो वो नींद भी साधना बन जाती है। अर्जुन ने बात को टाल दिया, लेकिन माँ के शब्द कहीं गहरे उतर गए। एक रात अत्यधिक थकावट के कारण अर्जुन जल्दी सो गया। नींद में उसने एक स्वप्न देखा। वह खुद को एक अंधेरे जंगल में भटकता हुआ पाता है। चारों ओर सन्नाटा, डरावनी आवाजें और कोई दिशा नहीं। तभी दूर से डमरू की मधुर आवाज आती है। धीरे धीरे एक प्रकाश उभरता है और उसमें भगवान शिव प्रकट होते हैं, हाथों में त्रिशूल, जटाओं से गंगा बहती हुई और शांत नेत्र वाले और मुस्कुराते हुए। शिव ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें किसकी तलाश है अर्जुन। अर्जुन कांपते हुए बोला, मुझे नहीं पता प्रभु, मैं रास्ता भटक गया हूँ। शिव बोले, रास्ता तो तभी मिलेगा जब तुम जागोगे, लेकिन जागना केवल आंखें खोलने से नहीं होता, तुम्हें अपने अंदर के अज्ञान से उठना होगा। अर्जुन ने पूछा, मैं तो साधारण इंसान हूँ प्रभु, क्या मैं भी आपकी भक्ति कर सकता हूँ। शिव बोले, भक्ति के लिए कुछ भी करना आवश्यक नहीं है। यदि तुम बिस्तर पर लेटे हुए भी शिव शिव मन ही मन जपो तो वह भी साधना बन जाता है। स्वप्न टूट गया। अर्जुन हड़बड़ा कर उठ बैठा। सीने में अजीब सी हलचल थी। पहली बार उसने नींद से भी कोई गूढ़ संदेश पाया था। उस दिन के बाद अर्जुन में कुछ बदल गया। दिन भर खेतों में काम करते हुए वह मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करता। जब बिस्तर पर जाता तब आंखें बंद करते ही उसका मन अपने आप शिव शिव नाम का जप करने लगता। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। अब अर्जुन को नींद भी शांत मिलती थी और सुबह उठकर उसका मन प्रसन्न रहता। उसकी माँ गौरी ने यह परिवर्तन देखा और आंखों से अश्रु बह निकले। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। अर्जुन अब केवल खुद ही नहीं, गांव के अन्य युवाओं को भी शिव नाम जपने की प्रेरणा देने लगा। वह कहता, भाई, ध्यान नहीं करना आता कोई बात नहीं, बैठ नहीं सकते लेटे रहो, कम से कम सोते वक्त मन में शिव का नाम तो लो, वह नाम ही जीवन को दिशा देगा। गांव में धीरे धीरे यह बात फैल गई, सोते सोते भी भक्ति संभव है। अब गांव के कई लोग बिस्तर पर जाने से पहले कुछ क्षण आंखें बंद कर शिव नाम जप करने लगे। बच्चों से लेकर वृद्धों तक में यह अभ्यास सामान्य हो गया। समय बीतता गया। अर्जुन अब एक आत्मिक रूप से जागृत व्यक्ति बन चुका था। उसने कोई संन्यास नहीं लिया, कोई जंगल नहीं गया, पर हर रात शिव नाम के साथ अपनी आत्मा को धोता रहा।
एक दिन गांव में एक सन्यासी आए। उन्होंने गांव में ध्यान सत्र रखा। जब अर्जुन ने उन्हें अपने अनुभव सुनाए तो सन्यासी मुस्कुरा कर बोले, तुम्हें तो वो मार्ग मिल गया है जो कई योगियों को वर्षों में भी नहीं मिलता। सोते सोते शिव को पाना बहुत दुर्लभ है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मुझे कुछ नहीं आता महाराज, मैं तो बस माँ के कहे अनुसार सोते वक्त ओम नमः शिवाय और शिव 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 नाम दोहरा लेता हूँ, यही मेरी पूजा है। सन्यासी ने कहा, यही तो सच्ची भक्ति है, जहाँ मन वचन और क्रिया एक हो जाए। शिव नाम जपते जपते तुम्हारा मन शांत और आत्मा उज्जवल हो जाता है। उसी रात अर्जुन को एक और स्वप्न आया। इस बार वह किसी पर्वत की चोटी पर था। चारों ओर हिम, शांति और प्रकाश। सामने वही दिव्य आकृति भगवान शिव। शिव ने कहा, अब तुम समझ चुके हो अर्जुन, भक्ति कोई विशेष आसन, विशेष समय या विशेष आस्था की मोहताज नहीं। सच्ची भक्ति वही है जहाँ मन स्थिर और नाम निरंतर बहे, चाहे वो नींद में ही क्यों न हो। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं यही चाहता हूँ कि मेरा अंतिम क्षण भी शिव नाम से बीते। तब शिव बोले, तथास्तु, जब तक सांस चले शिव नाम बहता रहे, तुम्हारी साधना सिद्ध हो चुकी है। स्वप्न टूटते ही अर्जुन ने आंखें खोली, पर इस बार उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, आनंद की पूर्णता की अश्रुधारा। अर्जुन एक किसान था। उसने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, कोई दीक्षा नहीं ली, वह बस बिस्तर पर लेटे लेटे शिव नाम जपता रहा। यह साधना उसकी आत्मा को उस शिव से जोड़ गई जो अंतर्यामी है, सरल है, सहज है। गांव के लोग उसे अब शिव अर्जुन कहने लगे थे। उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। एक ऐसी भक्ति की कहानी जिसमें कोई आडंबर नहीं, कोई जटिलता नहीं, बस एक सरल नाम और एक सच्चा मन। यदि मन सच्चा हो तो सोते हुए भी भक्ति संभव है। बिस्तर पर लेटे हुए भी शिव नाम जपने से आत्मा जाग सकती है। आप चलते हुए, सोते हुए, कोई भी कार्य करते हुए यदि सच्चे मन से शिव का नाम जपते हैं तो भगवान शिव आप पे सदा ही अपना कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हमें कोई भी दिखावा की जरूरत नहीं है। बस हम शिव नाम जपेंगे तब भी भोलेनाथ प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद जरूर देंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि हमेशा आपके और आपके पूरे परिवार पे बनी रहे, यही कामना करते हुए वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।